नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ज़्यादातर अवार्ड विनिंग इमेजेस ये ब्लैक एंड वाइट ही होती है। ब्लैक एंड वाइट इमेजेस में ऐसा क्या है कि जो रंगीन इमेजेस में नहीं होता। तो आज के इस लाइटरूम मास्टर क्लास में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से रंगीन इमेजेस को हम ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके उसको एक मास्टरपीस बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी फ़ोटो एडिटिंग स्किल को अलग लेवल पर लेके जाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि आर्टिस्टिक्स फोटोज में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का जादू क्यों चलता है। इमेजिन करो कि आप एक तस्वीर देख रहे हैं सनसेट की और उस इमेज में बहुत सारे कलर है और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। लेकिन अगर इसी इमेज को मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दूं तो आपका ध्यान सीधा उस इमेज के कंपोजिशन, उसका शेप और उसकी लाइटिंग पे जाएगा। तो इसी वजह से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज में वो इमोशंस और वो गहराई होती है और ये बात रंगीन फोटो में छुप जाती है। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे कि किस तरह से रंगीन फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में हम कन्वर्ट करते हैं और उसे ड्रामेटिक लुक देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लाइटरूम के डेवलप मॉड्यूल में है और आपको मैं यहाँ पे इमेज कलर ले लेता हूँ और आपको यहाँ पे बेसिक पैनल दिखाई देगा। तो बेसिक पैनल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफाइलिक कलर और यहाँ पे है मोनोक्रोम। तो आप अगर मोनोक्रोम प्रोफाइल पे जाते तो आप सीधा इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के ऊपर आ जाएंगे, या फिर आप अगर आप सिंपल यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। या फिर एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी इमेज यहाँ पे कलर दिख रही है और आप सीधे सीधे यहाँ पे सैचुरेशन को कम करते हैं तो भी आपकी इमेज यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगी। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि ये जो तरीका है ये बहुत ही गलत है। इसमें क्या होता है कि आपकी इमेज के जो भी रंग है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे खो देते हैं। तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल ना करते हुए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस इमेज को अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो यहाँ पे इसको ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह से कर दो और फिर उसके बाद इस स्लाइडर को आप थोड़ा सा नीचे लेके जाओ तो आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का अलग से यहाँ पे पैनल मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं इस पैनल को ओपन करूंगा तो आप रंगों के ढेर सारे यहाँ पे पैनल मिल जाएंगे। तो हर एक पैनल का आप यूज कर सकते हैं जिससे आप अपनी इमेज को एक ड्रामेटिक लुक यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक स्लाइडर अलग अलग रंगों को यहाँ पे दर्शाता है। तो इसकी मदद से आप अपनी इमेज को एक अच्छा सा ड्रामेटिक लुक यहाँ पे दे सकते हैं। वो इस तरह से कुछ यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद कितना होने के बाद इसमें अगर आपको टोन में कुछ काम करना है तो आप यहाँ पे एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को कम ज्यादा करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे शैडोज को आप कम करके रख सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कुछ ब्लैक कलर का स्लाइडर है, इसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्सचर है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें और ज्यादा आप ड्रामेटिक लुक दे सकते हैं। फिर इतना होने के बाद अगर आपको इस इमेज में फिल्म जैसा लुक देना है तो सिंपल है, आपको यहाँ पे इफेक्ट का एक पैनल आपको मिलेगा। तो मैं इन सारे पैनल को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इफेक्ट का पैनल मिलेगा और यहाँ पे आपको ग्रेन का स्लाइडर मिलेगा। ठीक है, तो आप जैसे इसमें ग्रेन्स को बढ़ाएंगे तो आपकी इमेज में एक फिल्म जैसा लुक यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये आप अपनी इमेज के हिसाब से, अपनी इमेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्रेन्स को बढ़ा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ इमेजेस है हमारे पास, इस इमेज के ऊपर आते हैं। तो अभी इस इमेज को मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल सेम उसी तरह से बेसिक पैनल में जाऊंगा और ब्लैक एंड व्हाइट जो टैब है इसको मैं क्लिक करूंगा तो आपकी इमेज यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। अगर आपको इसको और अच्छे से एडिट करना है तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का आपको पैनल मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या फिर शैडोज को ऐड करके और इसको ड्रामेटिक बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल के सामने आएंगे और प्रोफाइल के सामने आपको यहाँ पे मोनोक्रोम के सामने आपको यहाँ पे बने बनाए लाइटरूम के कुछ प्रीसेट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इमेज को बिना एडिट किए हुए यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट प्रीसेट है उनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ऑल कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, तो हम यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ग्रिड रखना है, लार्ज रखना है, लिस्ट व्यू करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि इमेज किस तरह से यहाँ पे ड्रामेटिक लगने लगती है इन प्रोफाइल की मदद से। तो ये एक प्रोफाइल है,
ये के, ये के, इस तरह से आप एक एक प्रोफाइल यहाँ पे चेक करके इमेज को ड्रामेटिक लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मैट लुक भी आ रहा है, तो इस प्रोफाइल का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर ये प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है तो इस प्रोफाइल को आप सिंपल यहाँ पे स्टार मार्किंग दे सकते हैं, जिससे ये आपके फेवरेट सेक्शन में चली जाएगी, तो आप उसको बार बार आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये फेवरेट में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे आपको प्रोफाइल मिलेंगे, तो इसकी मदद से भी आप अपनी इमेज को डायरेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करके उसको ड्रामेटिक लुक में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको इसमें और भी कुछ एडिटिंग करना है तो आप वापस से यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइडर मिलेगा आपको, और इसमें आपको जो भी यहाँ पे कंट्रोल चाहिए ये स्लाइडर की मदद से आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। यह हमारी दूसरी इमेज है और इस इमेज को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में जाएंगे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर किस तरह से यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो आपको ऑरेंज कलर कितना रखना है आप यहाँ से तय कर सकते हैं, कितना ब्राइट रखना है। तो ये ऑरेंज कलर आपकी स्किन टोन में भी आता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस स्लाइडर को एडजस्ट करना है। फिर यहाँ पे है रेड कलर, तो रेड कलर का आप यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिफोर और ये आफ्टर, इस तरह से आप इमेजेस को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं एक सिंपल सी इमेज है। अगर ये इमेज इतनी खास नहीं लग रही, लेकिन अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो एक साधारण सी दिखने वाली इमेज भी यहाँ पे बहुत ही ड्रामेटिक लगने लगेगी। फिर उसमें आप यहाँ पे जो भी आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बिफोर और ये आफ्टर, तो इस तरह से आप किसी भी नॉर्मल सी इमेज को अगर वो इतनी खास नहीं लग रही तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करो और थोड़ा सा स्लाइडर की मदद से आप सिनेमैटिक लुक या फिर एक ड्रामेटिक लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से समझो अभी ये मेरे पास लास्ट वाली इमेज है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्काई यहाँ पे ब्लू है, तो इसके लिए हम ब्लू का स्लाइडर यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पे आता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट में आते ही यहाँ पे स्लाइडर की तरफ जाएंगे और ये ब्लू कलर और एक्वा कलर, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको कम करता हूँ तो ये इस तरह से यहाँ पे चेंज होने लगा है, और ये थोड़ा सा इसमें इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कोल है, तो इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पे आ जाएंगे, तो पहले से ज़्यादा ये इमेज यहाँ पे ड्रामेटिक लगने लगी है। यहाँ पे हाईलाइट को एडजस्ट करेंगे, शैडोज, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर को ऐड करेंगे, क्लैरिटी भी बढ़ाएंगे। डिहेज अगर इमेज में दिख रहा है तो इसको इस तरह से कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप चाहिए तो इस इमेज में थोड़ा सा ग्रेन ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेन हो गया, ग्रेन ऐड हो गया, तो ये इमेज थोड़ी सी फिल्म टाइप लग रही है, मतलब सिनेमैटिक लुक आ गया है। और अगर आप इस इमेज को बिफोर आफ्टर देखेंगे तो ये बिफोर कुछ इमेज इस तरह से दिख रही थी, अब ये आफ्टर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके उसको उसका जो इमोशन है, उसका जो लुक है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, अपने फोटोज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करो और हमें कमेंट में बताओ कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी। अगर आप इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे शार्पनिंग और नॉइज रिडक्शन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।